हेलो फ्रेंड, नीतेश चौहान मेरे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए और वीडियो को पूरा से पूरा देखिए जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लाभ एंड हानि। हेलो। आज पढ़ते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ एवं हानि। हम पहला चैप्टर परसेंटेज पढ़ चुके हैं। आज का चैप्टर है लाभ एवं हानि। तो हम इसका टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं। तो टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है कि 20% लाभ सीपी मतलब क्रय मूल्य 500 रुपये हो तो एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहला 20% का मतलब होता है 1/5। ये हो गया आपका क्या, लाभ। ये हो गया आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और ये हो गया आपका लाभ पूछ रहा है तो 5 और 1 6। तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है ना। तो अब अपन को दिया सीपी, तो सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने यहाँ क्या है 5। तो 5 बराबर 500। तो 1 बराबर कितना हुआ 100। पूछा कितने का, किस एसपी किया। तो एसपी का कितना अंक होता है 6। तो इंटू 6 बराबर 600। ये है इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। तो यही कि ये हो गया आपका क्या, लाभ। और ये हो गया आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ पूछा तो जोड़ दो दोनों, जो कितना हो गया 8। ठीक है। तो ये हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है ना। तो अपन को दिया है कि एसपी मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य, ये एसपी है, ये है एसपी है ना। और ये है सीपी क्रय मूल्य, सीपी। तो 8 बराबर हो जाएगा 480.6। तो 8 से काटेंगे 1% बराबर हो जाएगा कितना 8 छिंग 48। 1 भाग बराबर हो जाएगा 48। 60 इंटू 8 अठैया 64 इतना। तो पूछा क्या कि एसपी दिया है। अब ये सीपी का अंक 7 है। तो क्या करेंगे 60.8 इंटू 7 बराबर हो गया कितने 8 56 और 7 42। एक के बाद 0 है तो कितना जाएगा 425/6 आंसर। इसी का तीसरा क्वेश्चन इसी का कि लॉस, अभी लाभ दे रहा था, अब लॉस दे रहा है। लॉस 11 सही 1/9%। सीपी है 180.90। तो एसपी क्या होगा। तो सबसे पहले लॉस दिया कि 11 सही 1/9% का होता है 1/9। अब लॉस की कहा तो सबसे पहले ये तो हुआ क्या लॉस, हानि। ये हो गया प्रॉफिट मतलब लाभ, सॉरी ये हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी। ये दोनों जो मतलब हानि कह रहा है तो 9 में से 1 जाएगा तो 8। ये हो जाएगा एसपी मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है ना। अपन को दिया है कि सीपी, सीपी कितने दिया 180.90। तो अपने यहाँ सीपी कितना है 9। तो 9 बराबर 180.90। तो 1 भाग बराबर कितना आ गया 9 दूनी 18 मतलब 20.10। तो पूछा क्या एसपी, तो एसपी का भाग कितना है 8। तो इंटू 8। तो 8 भाग का मान निकल आया तो कितना आ जाएगा 80 मतलब 8 दूनी 16 120। ये हो गया 160 मतलब 160.80। ये इसका आंसर। टाइप दूसरा
है ना। तो टाइप दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, टाइप दूसरा का ए, क्रयमूल के बराबर विक्रयमूल। यदि क्रयमूल के बराबर विक्रयमूल है तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 15 वस्तु का क्रयमूल 9 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर लाभ, तो बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो जैसा बोला जैसे कि 15 वस्तु हो गई, क्या है सीपी क्रयमूल, सीपी हो गया। और 9 वस्तु, 9 क्या बोला है, किसके बराबर है, एसपी विक्रयमूल के बराबर, मतलब एसपी के बराबर है। तो संख्या को इधर ले आते हैं, तो यहाँ जाएगा सीपी बटे एसपी बराबर हो गया 9 बटे 15। तो 3 से काटो, 3 15, तो क्या हो गया, क्रयमूल कितना हो गया 3 और एसपी हो गया 5। सीपी हो गया 3 तो एसपी हो गया 5, तो लाभ कितना हो गया 2। ये 2 हो गया, वो क्या हो गया, लाभ हो गया। अब क्या निकालना है कि लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट का क्या होता है, पहले लाभ बटे क्रयमूल, तो क्रयमूल अपना कितना था 3 इंटू 100, तो कितना आ गया 66 सही 2 बटे 3%। ये इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है कि 12 वस्तु का क्रयमूल 20 वस्तु के विक्रयमूल, जैसा कहा वैसा कि 12 वस्तुओं का क्रयमूल मतलब सीपी, 20 वस्तु मतलब एसपी विक्रयमूल के बराबर है। ठीक है, तो सीपी बटे एसपी बराबर हो गया 20 बटे 12, तो 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, मतलब कि उसने 5 रुपए की वस्तु खरीदी और 3 में बेच दी। तो मालूम है कि अलग दिख रहा है कि 5 में खरीदता और 3 में बेचता है, तो कितने का हानि हो गई, ये उसको हानि हो गई 2 रुपए की, ये हो गई हानि। तो क्या बोला, हाँ, लाभ या हानि पर, तो हानि हुई तो हानि परसेंट क्या बोलते हैं, तो 5 क्या हो गया सीपी हो गया और 3 में बेची, तो 2 हानि हो गई। तो हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि हानि कितनी अपनी 2, और अपने पास सीपी जो हमेशा जो लाभ या हानि निकलती है वो क्रयमूल पर निकलती है, तो 5 है इंटू 100, मतलब 5 चौको 20 बराबर 40%। अब टाइप 2 का बी, अब टाइप 2 का ए पढ़ा था, टाइप 2 का बी, इसमें है क्रयमूल के बराबर विक्रयमूल। ये भी वैसा ही है जैसे 10 वस्तु का विक्रयमूल 9 वस्तु के क्रयमूल के बराबर है, तो ऐसे ही इसमें बोला, तो इसमें पहले विक्रयमूल पूछ लिया फिर क्रयमूल के बराबर पूछ लिया, तो इसे भी ऐसे ही 10 वस्तु का विक्रयमूल मतलब एसपी किसके बराबर है 9 वस्तु के क्रयमूल मतलब सीपी के बराबर है, तो एसपी ये सीपी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एसपी बटे सीपी, तो 9 ऊपर और 10 नीचे, मतलब कि 10 में खरीदी 9 में बेची, तो उसको क्या हुआ हानि हुई, कितने की हुई 1 रुपए की हानि। हानि कितने पे हुई सीपी पे, तो हानि कितनी 1 और सीपी पे हुई मतलब 10 इंटू 100 मतलब 10%। मतलब ये भी पता कि 1 बटे 10 का मतलब होता है 10%। अब ये दूसरा क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का विक्रयमूल 15 वस्तु के क्रयमूल के बराबर है इसी का, तो 12 वस्तु का विक्रयमूल मतलब एसपी कितने के बराबर है 15 वस्तु के सीपी के बराबर है, तो एसपी बटे सीपी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 15 बटे 12, तो 3 से काटो 5 15, 3 से 4, तो मतलब 4 में खरीदी 5 में बेची, तो उसको लाभ हुआ ना, कितने का हुआ 1 रुपए का लाभ हुआ, लाभ हुआ ये। तो लाभ परसेंट निकालना है तो 1 बटे क्रयमूल कितना है सीपी 4 इंटू 1 बटे 4 का मतलब होता है 25%, मतलब यहाँ 100 करो तो यहाँ हो जाएगा 25%। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1 बटे 4 का मतलब है 25%। तीसरा
टाइप 2 का सी। तो एम वस्तुओं को बेचने पर एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि। मतलब कि मान ली कि जो बेचता है वो विक्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब लाभ कमाने के बाद बेचता है, विक्रय मूल्य पर बेचता है। जो बेचता है वो विक्रय मूल्य पर बेचता है। तो 35 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मतलब 11 बटे यहाँ 33। तो एम वस्तुओं को बेचने पर एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होती है। तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो कपड़े का लाभ % बताइए। मतलब कि जो 33 मीटर कपड़ा है वो इतना प्रॉफिट लेके बेच रहा है, प्रॉफिट ले लिया उसने इतना, और बेचने के रेट पे बेचता है। तो 11 प्रॉफिट ले लिया, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 11 क्या हो गया प्रॉफिट, और ये हो गया विक्रय मूल्य, मतलब इतने रुपए में बेच दी उसने और लाभ इतना कमा लिया। तो वस्तु थी कितने की, तो 11 बटे 33, मतलब वस्तु थी 22 रुपए की। तो ये 22 हो गया क्या सीपी, और 33 हो गया एसपी, और 11 हो गया प्रॉफिट। तो लाभ हानि निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो 11 बटे 22 इंटू 100 बराबर 50%। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि % बताइए, है ना। अब इसमें क्या पूछा है, ये भी विक्रय मूल्य के बराबर है, इसमें हानि हो रही है। जैसे 11 बटे 33, ये क्या हो रही, हानि हो रही है, हानि, ये हानि है, और ये क्या है एसपी, ये हानि हो रही, मतलब हानि हो रही मतलब ये और ज्यादा में बिका था, ज्यादा में खरीदा है इसने, कम में बेच दिए 11 रुपए। तो कितने में, ये 11 का हानि हो रही और इतने में बेचा, तो क्या हो जाएगा 44 रुपए। तो ये हो गया उसका, इतने में उसमें सीपी, मतलब इतने में उसने खरीदा और 33 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 11 रुपए की हानि हो रही। अब हानि % निकालने के लिए तो 11 बटे 44 क्रय मूल्य पर निकलता है, तो इंटू 100, 11 चौको 44, 4 से काटेंगे तो कितना आ गया 25%। अब है टाइप 2 का डी। एम वस्तु को बेचने पर एन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि। मतलब एम वस्तु को बेचेंगे फिर एन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। अभी यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, लेकिन अब ये क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। टाइप 2 का डी। एम वस्तुओं को बेचने पर एन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि। तो पहला क्वेश्चन है कि 13 मतलब क्या होगा लाभ, लाभ कितना है, क्या बोला है कि 13 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, और लाभ % बताइए। यहाँ विक्रय मूल्य दिया था, यहाँ क्या दिया, लाभ दिया है, क्रय मूल्य दिया है। तो क्या है 11 बटे 33, ये हो गया क्या उसका लाभ, और ये हो गया क्या उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, और ये हो गया क्या एसपी। तो 11 बटे 33 इंटू 100, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो हो जाएगा 3 से भाग दो 100 में, तो 33 सही 1/3% हो जाएगा, ये है ना। इसी का दूसरा क्वेश्चन, उसमें लाभ पूछा, इसमें हानि पूछा कि 33, दूसरा क्वेश्चन 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि % बताइए। तो क्या पूछ रहा है 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, तो 11 क्या हो गया, यह हो गया हानि, 11 हो गया हानि बटे 33 मीटर, ये हो गया सीपी, तो इंटू 100, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, ये भी आ गया 33 सही
1/3%। ये हुई क्या हुई? हानि परसेंट। टाइप 3, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, 2 बार बेचने पर, जैसे कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 630 रुपये में बेचता है और 10% की हानि उठाता है। यदि 20% लाभ उठाने पर उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? मतलब कि पहले उसको कितना मिलता है, 10% हानि उठानी पड़ती है, लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? तो क्या करना है कि 630 है ना। अब क्या बोल रहा है कि पहले क्या करो, जो जो लाभ उठाना है उसको पहले, तो 20% मतलब हो जाएगा कितना? 120। हानि कितनी थी? 10%, मतलब 10% हानि हो गई। 9 7 63, 12 7 84, कितना हो गया? 8000। मतलब कि उसको इतने 840 रुपये में बेचना पड़ेगा जब 20% उसको लाभ होगा। अब इसी क्वेश्चन को एक प्रकार से और कर सकते हैं। देखो ट्रिक दो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बोला कि 630 रुपये में बेचता है, कितना? 10% हानि होता है। 10% मानी मतलब 90 बराबर 630, तो काट दिया, क्या हो गया? ये परसेंट है ना, तो 9 7 63, तो 1% बराबर हो गया 700, है ना। अब बोला 20% लाभ उठाओ, तो इसका 20% कितना होता है? 1/20% का मतलब होता है 1/5। 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5 और 5 चौको, मतलब लाभ है तो 5 6/5। तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, मतलब 140, और 14 छिंग 84, ये हो गए 840। ये देखो, तो इसको कैसे कर सकते हैं? ट्रिक 5, इसको कर सकते हैं। देखिए, एक दुकानदार अपनी, क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 570 में बेचता है और 5% हानि उठाता है, और 25% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? सबसे पहले लिख दो 570 इंटू, क्या बोला है? सबसे पहले बताया कि जो संख्या का मतलब बढ़ाना है, कहने का मतलब है लाभ कमाना, जो करना, हानि करना है या लाभ कमाना है, तो वो सबसे पहले 125 बटे हानि कितनी की? 5%, मतलब 95, तो 19 तिया 57, 19 पंजी 95, तो 5 से 25 बार, तो क्या आ गया? 750, मतलब कि उस वस्तु को 750 में बेचना होगा। एक को इस प्रकार से करते, एक को इस प्रकार से कर सकते हैं। ट्रिक दूसरा देखो कि मान ली कि 5% हानि है, तो 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब कितना आ गया? 19। जो 19 क्या है? ये मतलब 19, ये हो गया क्या? SP, इसमें इतने में बेच दी, ये है अपने पास CP, इतने में उसने खरीदा था, हानि हो गई। अब उसने बोला कि उसे लाभ का मतलब, और वस्तु कितनी दी है? 557, तो 19 बराबर 557, क्योंकि हानि की परसेंट के बराबर है, तो 19 दिया 57, तो एक भाग का मान हो गया कितना? 30। ठीक है, तो आय कितनी हो जाएगी? अब इसमें गुणा कर दो, तो जितनी की वस्तु आई वो निकल आएगी 30, तो कितना आ गया? 600। तो मतलब ये 600 रुपये की उसने वस्तु खरीदी थी, उसने पर लाभ कितना कमाया? 25%, मतलब 1/4, तो 4, मतलब लाभ कमाया, तो 5 करो, 5/4, तो 4 से काट दिया तो कितना हो गया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब हो गया कितना? 750। इसको इस प्रकार से भी कर सकते। ये है तीसरा क्वेश्चन। 1 रुपये में 12 संतरे के बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? बोल रहा कि अब हल करते, तो 12 संतरे, ये है 12 संतरे, कितने रुपए में बेच रहा है? 1 रुपये में।
मतलब एक संतरे कितने रुपए में बेच रहा है, 1/12 में, है ना। अब बोल रहा है कि 20% की हानि उठाता है, हानि उठा रहा है। तो मैंने कहा कि और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने, तो लाभ क्या 20%, तो लाभ पहले 120 बटे हानि कितनी की हो रही है 20% की, मतलब 80, तो 12 से 12, तो मतलब उसको 1 रुपये के, मतलब 1 = 1/8, मतलब 1 रुपये के 8 संतरे बेचने होंगे। तो 1 रुपये के 8 संतरे बेचने होंगे। क्वेश्चन चौथा, 1 रुपये के 24 बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होगी। तो उसने कहा कि 24 वस्तु कितने में बेची,